somehow I got to see Jensen Huang passing with his security. मैंने जोर से इसको थोड़ा सा कॉल आउट करते बोला जेंसन कैन हैव अ फोटो यार, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। तो उसके बाद शिवरिंग हो रही थी कि हो कैसे गया। तो एक स्टॉल में उन्होंने गुडीज़ पकड़ा दी और गुडीज़ में मेरे को मिला था ये एक कार्ड होल्डर मिला था। फिर आई वाज लाइक यार ये तो इंटरेस्टिंग है, गुडीज़ भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल और कीड़ा था वहाँ उस इवेंट से मेरे अंदर घुस गया और अब मेरे अंदर भी स्टार्टअप वाला कीड़ा आ गया। एंड एक सरप्राइज एलिमेंट था हम लोग के लिए, जो कि जेंसन ने भी वहीं पे रिवील किया, एकदम अनएक्सपेक्टेड। Okay, so hey guys, myself Pranav and I'm a fresher at Newton School of Technology, Rishiod University. I'm Shreyansh Agrawal, first year BTech student at NST RU. And recently I had this golden opportunity to attend an AI summit hosted by NVIDIA. First time in India. इस opportunity के बारे में हमको हमारे प्रयोग सर ने ही बताया था। मैसेज मिलते ही मैं बहुत excited था क्योंकि the CEO of NVIDIA Jensen Huang was also coming. तो उसकी स्टोरी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ। जैसे उसका LinkedIn प्रोफाइल बहुत ज़्यादा savage टाइप है। उसका जॉब एक्सपीरियंस में वेटर then फाउंडर ऑफ NVIDIA। तो वो जो एक्सपोनेंशियल जंप है फ्रॉम अ वेटर इन अ रेस्टोरेंट टू द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड करेंटली, तो इसीलिए उसकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। ओवरऑल लाइक मैं एक्सपेक्ट करके तो ज़्यादा गया नहीं था। क्या लाइक ओके ठीक है सबमिट है, जेंसन हुआंग आ रहे हैं, कुछ तो इनसाइट्स मिलेंगे एआई के और जानने को मिलेगा, काफ़ी चीज़ें लोगों से मिलेंगे। पर जाने के बाद एक्चुअल में पता चला कि नहीं यार बहुत चीज़ें हम लोग को पता नहीं, लिटरली हम लोग को कुछ नहीं। वी आर जस्ट अगर कोई केक ले लिया जाए तो वी जस्ट नो द क्रीम ऑफ दैट, उससे बहुत ज़्यादा हैं चीज़ें आगे अभी। सो जैसे ही हम पहुँचे वी वर एस्टोनिश्ड कि इतनी क्राउड ऑलरेडी। हम तो पहले यही सोच के गए थे कि खाली रहेगा तो आराम से एक्सप्लोर करेंगे। द इवेंट वॉज एट जियो वर्ल्ड सेंटर, अपने आप में बहुत सुंदर और बड़ी बिल्डिंग है। तो हमने सोचा हम बिल्डिंग एक्सप्लोर करेंगे। हम वहाँ गए तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो उसके बाद मैं तो बोला कि श्रेयांश ब्रेकफास्ट फटाफट करके लाइन में ही लग जाते हैं कि अगर लिमिट रीच हुआ तो पता नहीं घुसने दे या ना दे। और वहाँ पे लाइन में वेट करते करते ही इतने हाईली नॉलेज और एक्सपीरियंस बंदों से मिलने का मौका मिला। वन ऑफ देम वाज आशय सचदेव, हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ सर्वम AI. So Sarvam AI is the leading open source AI in India. So I had a great interaction with him just waiting in the queue. उसके बाद entrance चालू हुई and we went for the fireside chat. I was pretty excited seeing Jensen Huang in real life. वीडियोस में तो बहुत बार सुना है उसके बारे में, तो पहली बार जब उसको देखा कि बंदा तो असली है, देन ही गेव अस इनसाइट्स अबाउट व्हाट इंडिया इज केपेबल ऑफ और कितना अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है एट प्रेजेंट इंडिया का मार्केट साइज और इंटेलिजेंस को ध्यान रखते हुए कि इंडिया भी रिसोर्सेज लैक कर रहा है। तो NVIDIA इज विलिंग टू हेल्प इंडिया एज अ नेशन टू ग्रो इन द फील्ड ऑफ AI उन्हें। और उसी में द अमेजिंग पार्ट वाज फायरसाइड चैट में विद जेंसन हुआंग केम मुकेश अंबानी, द चेयरमैन ऑफ रिलायंस, एंड ही अनाउंस्ड अ collaboration of NVIDIA and Jio, which was really pleasing to see in real life that they'll be setting up a data center in सूरत गुजरात। एंड एक सरप्राइज एलिमेंट था हम लोग के लिए, जो कि जेंसन ने भी वहीं पे रिवील किया, एकदम अनएक्सपेक्टेड। अक्षय कुमार यस, अक्षय कुमार वाज आल्सो देयर। मतलब एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगी कि समवन फ्रॉम बॉलीवुड वुड लाइक बी इन सच एन AI समिट वगैरह। बहुत अनएक्सपेक्टेड था, बट अक्षय कुमार केम, ही आल्सो आस्क्ड सम वंडरफुल क्वेश्चंस व्हाट AI इज केपेबल ऑफ। द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन द समिट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट फॉर मी। आफ्टर द फायरसाइड चैट वाज ओवर वी हेडेड फॉर लंच। जो मेरा सेशन था वी नीडेड टू चूज फॉर आवर कॉन्फ्रेंसेस। श्रेयांश एग्जीबिशन के लिए गया एंड देयर वर मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस हैपनिंग। जो मेरा कॉन्फ्रेंस था मेरे को उसका रूम नहीं मिल रहा था। द जियो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज अ प्रिटी बिग बिल्डिंग और जो पूरा समिट था वो 3 फ्लोर्स पे था। तो मेरे को अपना ना तो फ्लोर मिल रहा था ना तो कमरा मिल रहा था। तो कॉन्फ्रेंस चालू के 5 मिनट हो गया रहेगा। आई वॉज लुकिंग फॉर माई रूम और उसमें क्या हुआ, मैं फ्लोर स्विच कर रहा था एंड somehow I got to see Jensen Huang passing with his security. So उसकी तो वो तो VVIP बंदा, Z+ सिक्योरिटी, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स हाथ बंद करके चल रहे थे। मैंने बोला कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने जोर से इसको थोड़ा सा कॉल आउट करते बोला जेंसन कैन हैव अ फोटो। तो उसने सुन लिया, तो उसने ऐसे इशारा करके बुलाया एंड देन आई सिक्योरिटी गार्ड के नीचे से जाके फटाक से फोटो खींच के और मतलब
वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। तो उसके बाद शिवरिंग हो रही थी कि हो कैसे गया। प्रणव गॉट टू मीट जेनसेन हुआंग, देख के मेरे को तो बहुत जेलसी हुई यार, बोले मेरे को भी मिलना है। उसके बाद आया जेनसेन एग्जीबिशन की तरफ भी ट्राई किया, लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा धक्का मुक्की में ना मेरी चटनी बन गई। मैं निकला, मैं बोला रहने दो, फोटो नहीं हो सकता। बेचारा वो भी एग्जीबिशन घूमने आया था, लेकिन घूमने नहीं दिया लोगों ने फोटोज़ के चक्कर में। So after the exciting meet with Jensen Huang, I went for my conferences। तो मेरा पहला कॉन्फ्रेंस जेफ लार्किन के साथ था। वो NVIDIA में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के डायरेक्टर हैं और चीफ AI आर्किटेक्ट हैं। सेशन में सरप्राइजिंगली वो लास्ट में Q&A भी हुआ। मेरे लिए तो यार सबसे एक्साइटिंग और मैं कहूँगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेमोरीज फॉर मी वाज मीटिंग जेफ लार्किन। बाकी ना आगे एक्सप्लोर करते करते यार एक सोफिया टाइप रोबोट दिखा, तो पता चला मैकेनी रोबोटिक्स का एक प्रोडक्ट है ये रिया रोबोट, which is a humanoid robot, and it was amazing to know कि it can produce more than 100 facial expressions just like humans। It was more interesting to know कि वो इंडिया में ही डेवलप्ड है फुल्ली। वहाँ पे उनके इंजीनियर्स भी थे जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा बहुत इंसाइट्स भी मिला उसके बारे में। और 2-3 स्टॉल्स के बाद ना फिर मेरे को एक स्टॉल में उन्होंने गुडीज़ पकड़ा दी, और गुडीज़ में मेरे को मिला था ये एक वर्टिव करके ब्रांड था, उससे मेरे को ये एक कार्ड होल्डर मिला था। फिर मेरे को आई वाज लाइक यार ये तो इंटरेस्टिंग है, गुडीज़ भी मिल रहे हैं यहाँ पे। फिर बाकी स्टॉल्स पे भी गया, लोगों से बातें की एंड सामान बटोरना चालू किया। अभी लाइक अच्छा ठीक है, आए आपसे इतना नॉलेज ले लिया, थोड़ा सा गुडीज़ भी दे दो आप। सो एक इंफ्रा क्लाउड करके था, दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कप्स, ये रहा उसका एक कप। एंड NVIDIA AI नाम सुन रखा होगा आई गेस काफ़ी लोगों ने। सो NVIDIA की एक टी शर्ट मिली, अमेजिंग है यार टी शर्ट, ये लिखा गया है देखो इसके ऊपर, कोड ब्लडेड। एग्जैक्ट डेटा नाम की एक कंपनी थी, उनका ही वो प्रोडक्ट था, तो मेरे को लगा कुछ इंटरेस्टिंग है, लो बातें करते हैं इनसे। और गुडीज़ में लाइक वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी, देख के क्या लग रहा है, लकड़ी का टुकड़ा है। मेरे को उस टाइम भी उस पॉइंट पे मेरे को पता नहीं था, जस्ट उन्होंने दे दिया, मैं बैग में उठा के रख लिया। जब घर पे गया शाम को तब पता चला ओके दिस इज़ अ पेन ड्राइव, वेरी इंटरेस्टिंगली। और पेन ड्राइव भी जब लगा के चेक किया PC में, इट वॉज 64 GB। कौन देता है यार 64 GB के पेन ड्राइव फ्री में? डेलॉयट का था, डेलॉयट ने हमें चार्जर पकड़ा दिया बैम्बू। गुडीज़ वगैरह के थ्रू भी एक चीज़ देखने को मिली कि लाइक कंपनीज आर गोइंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल। वो लोग अब प्लास्टिक से शिफ्ट होके चीज़ें सस्टेनेबल की तरफ देके जा रही हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वी नीड अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। ऊपर देख ही रहे यार कितनी गर्मी हो रही है। और एंड जैसे ही डे 1 एंड हुआ और हम गेस्ट रूम्स वापस आए, श्रेयांश दोनों हाथ भर के गुडीज़ का बैग अलग अलग कंपनीज से लाया, और मेरे को तो देख के हालत ही ख़राब हो गई कि ये क्या लिया है, कहाँ से ले आया। तो उसने मेरे को बताया कि एग्जीबिशन हॉल में ऐसा ऐसा सीन है। मेरे को बड़ा फोम हो रहा था, मैंने उसको बोला कि यार काश मैं भी चला गया रहता। तो उसका रिप्लाई आता है कि यार काश मैं जेनसन के साथ फोटो खिंचा लिया रहता। तो एकदम आयरनिक सा हो गया था। तो दैट वाज अ फन मोमेंट बिटवीन अस। ऑलरेडी AI में तो इंटरेस्ट था ही, तभी ये कोर्स पिक किया मैंने। एंड इंस्पिरेशन तो जेनसन हुआंग हिमसेल्फ है। गॉट अ लॉट टू लर्न अबाउट न्यू एज टेक्नोलॉजीज, क्या क्या एट प्रेजेंट चल रहा है मार्केट नीड्स के हिसाब से, सो दैट आई बिकम जॉब रेडी व्हेन आई ग्रेजुएट। इस इवेंट जाने के बाद मेरा गोल थोड़ा ना डगमगा गया। जब व्हेन आई स्टार्टेड माई कॉलेज जर्नी, मेरे का था कि मैंग में नौकरी करनी है, मेटा गूगल इन सब में जाके नौकरी करनी है। बट वहाँ पे फाउंडर्स को मिलके जो आग होती है वो दिखी कि यार इंसान के अंदर ये भी होता है कि आप वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी को छोड़ रहे हो जस्ट टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन सेल्फ। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली स्किल और कीड़ा था वहाँ उस इवेंट से मेरे अंदर घुस गया, और अब मेरे अंदर भी स्टार्टअप वाला कीड़ा आ गया है। तो थोड़ा मेरा एंड गोल डगमगा गया है अभी। पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस, एंड इस पूरे समिट में यही पता चला।